डीसी साहब इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो। बिजली फीस 1040, बिजली फीस 1040, बिजली फीस 1040, बिजली फीस 1040। उज्ज्वल साहब शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के कलारो शुंडी इलाके से देख रहे हैं। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इनकी जो बिजली बिल थी वो पहले 500 थी और 500 से बढ़ाकर 1040 रुपए कर दी गई है। ताहम इन लोगों का मानना है कि हम मजदूर पेशा शख्स हैं, हमारे पास उतनी आमदनी नहीं कि हम जो ये बिजली बिल है 1040 रुपए ये भर पाएंगे। ताहम नारे लगा रहे हैं ये कि डीसी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो और बिजली बिल 1040 रुपया नामंजूर। इसी हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लीडर हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें और लोगों से भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। शेरजमान साहब हमारे साथ यहाँ पे। शेरजमान साहब, आप नारे दे रहे हैं लोगों को यहाँ पे साथ में लेके, क्या कुछ मसाइल है? बहुत बहुत शुक्रिया आसफ भाई आपका। देखिए, यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाके पड़ते हैं। अभी आप ये तो शुंडी का एरिया रखिए, अगर हम लद्दाख की बात करें, हम नारीकूट की बात करें और नागसरी की बात करें, वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की यहाँ से दूरी की बात करें। यहाँ के जो लोग हैं, मजदूर पेशा लोग हैं, अगर माना जाए तो एक साल की इनको जो आमदनी है तकरीबन 5000 रुपया होगी एक साल की। तो यहाँ की पॉपुलेशन देखिए आप, इन लोगों की जो बिजली अगर हम बात करें खर्च करने की, तो हर मकान में आपको 2 बल्ब से 1 बल्ब से ज़्यादा, एक बत्ती से ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगी। तो इसी को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 108 रुपये जब शुरू हुई तो 108 रुपये इन लोगों को हमें बिजली फीस आया करती थी। उसको भी लेकर यहाँ लोगों के पास तकरीबन 50,000, 40,000, 30,000 बिजली फीस अभी पेंडिंग है। वहाँ से भी इन लोगों को धमकियाँ आ रही है, अगर वो नहीं आप अदा कर पाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी सीज होगी, आपके घर सीज हो जाएंगे, आपको ये होगा वो। उन लोगों से भी यहाँ हार्ट अटैक से बहुत सारे लोग मर चुके हैं। उसी को लेकर अगर माना जाए तो पिछली बार अचानक ही 108 से 460 रुपया हो गई, तो अचानक ही उसी के साथ 500 कुछ 50 रुपया होगी। तो अभी के जो हमें बिल आ गई है वो इस महीने में हमें 1040 रुपया डायरेक्टली बिल आ चुकी है। इन लोगों के पास या हमारे पास जो भी देहाती इलाके, हमारे पास 1040 रुपया बिजली फीस अदा करने का मतलब हमारे पास कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए तमाम लोग जहां पर इकट्ठे हुए, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर आप आए, आप खुद यहां पर मौका कीजिए। क्या इन लोगों के पास इतनी इनकम है ये 1040 रुपया भर पाएंगे? नहीं। हम लोगों का यही आवाज है, इन लोगों की यही आवाज है, बिजली फीस 1040 ना मंजूर। अगर हमारे साथ हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी जो हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा है उनको टाइम दे रहे हैं कि 3 दिन में हमें इसका जवाबदारी चाहिए। अगर वो नहीं होगा, जेल भेजें, हथकड़ी लगाएं। मैं वाकई बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूंसी हेड कुपवारा का हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हूं, लेकिन जहां मेरे लोगों पर जुल्म हो रहा है, मुझे पार्टी बाद में है, पहले मेरे लोग हैं। मैं सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। तब तक ना मैं चुप बैठूंगा जब तक इन लोगों की को इंसाफ नहीं मिलेगी। आप बताइए कि इन लोगों के बच्चे गरीब, जहां पर एक मैं दिखाऊंगा आपको, बंदा है मेरे पीछे वे सैफुद्दीन, इसके 3 बेटे हैं जो हैंडीकैप्स हैं, 3 बच्चे नौजवान, 3 बच्चे जो हैंडीकैप्स हैं। इसको यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर इसकी हेल्प करते हैं, तो ये 1040 रुपया कहाँ से बिजली फीस अदा कर पाएगा? तो पिछले ही दिनों में कुछ लोग जो बिल्कुल गरीबी की सतह से भी नीचे थे उनको भी एग्रीमेंट की गई है। यहाँ पर मैं ये भी बताता हूँ कि उन लोगों को भी बिजली की फीस आती है जिन्होंने जिंदगी में कभी तार अपने मकान में नहीं लगाई है। उन लोगों को भी ये चोरी छुपी, यहाँ पर सब वो चोर व्यापार चल रहा है। तो मेरा कहना यही है, 3 दिन अगर हमें इसकी जवाबदारी नहीं मिलती है तो हम सब लोग मिलकर ये बिजली की पोले और तार इकट्ठी करके हम डीसी ऑफिस इकट्ठी करेंगे। सही है? हमें फाइट नहीं चाहिए, हम लोग गरीब हैं, हमें इतनी आमदनी नहीं है। अगर सरकार से हम मदद मांगते हैं, ये लोग अपना वोट देने के लिए सबसे पहले होते हैं। अगर वोट मांगा जाता है तो आप देखिए कि यहाँ देहाती इलाकों की बात कीजिए तो यहाँ 70% लोगों ने वोट मतलब इस टाइम में अदा किया है।
तो अगर वोटों की बात की जाए तो सबसे पहले बच्चे हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, गाड़ियों में है ना, चारपाइयों पर लेकर वोट डाले जाते। लेकिन इन लोगों को इतना जुल्म क्यों हो रहा है? बिजली फीस 1040 नामंजूर नामंजूर। अपील क्या कुछ रहेगी आप एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तो आप जो है ये हर किसी पे लागू हुआ है 1040 रुपया हर कहीं पे आज बिल आ रही है, तो क्या कुछ अपील रहेगी? देखिए अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करें, अगर हम सोकर की बात करें, अगर हम श्रीनगर की बात करें, अगर हम सिटी की बात करें, देखिए आपके चैनल की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ लोगों के पास फ्रिजें चल रही है, वहाँ वॉशिंग मशीनें चल रही हैं, वो लोगों का कारोबार चल रहा है। जो जिस इलाके के अंदर आप हो, ओनली एक बल्ब चल रहा है, खाली एक बल्ब, और वो भी मैं आपको बताऊं कि जो अभी ये महीना खत्म होने वाला, दूसरे महीने में यही लोग अपना माल मवेशी लेकर डोकू में होंगे। यहाँ पर 3 महीने इनके मकानों में ताला होगा, और उस 3 महीने की जो बिल है वो भी इन लोगों के पास आती है। मेरी डिमांड, मेरा यही रहेगा कि हमें 1040 रुपए नहीं चाहिए, हमें इंसाफ 3 दिन के अंदर मिलना चाहिए। अगर 3 दिन में ये नहीं होगा तो हम सब लोग मिलकर, इलाका कलारूस की मैं बात करूं तो इलाका कलारूस के लोग मिलकर, चाहे वो दानवी हो, नुनावाई हो, सिरकुली हो, पड़ीपुरा हो, कानीपुरा हो, मूरी हो, नारीकूट हो, लदा हो, नागसरी हो, शुंडी हो, या बूजनाड़ हो, थैन गुजरान हो, ऐसे में लिस्टियाल मतमाता की बात करूं, सब लोग मिलकर हम पोल उठाएंगे, तारें उठाकर हम खुद अपना खर्चा करके हम वहां पर कुपवाड़ा डीसी ऑफिस के सामने डाल देंगे। हमें बिजली अगर 1040 या इतनी, अगर 108 रुपया हमें लागू होती है, जिस लायक हैं हम, जिस लायक ये गरीब लोग हैं, अगर 108 है तो ठीक है, अगर 108 नहीं है तो हमें बिजली नहीं चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी यहाँ पे हमारे साथ ये साहब सरपंच साहब आप हैं, तो बताइए कितनी बिल आती थी, इससे पहले कितनी थी, अब कितनी? इससे पहले 108 रुपया बिल हमें आती थी, तो ठीक माहौल चल रहा था हमारा। उसके बाद 500 कर दिया, तो फिर भी हम 500 भी हमारी ताकत नहीं है देने की। अब बता किया होगा, आप एक हम सुनने में आता है बिल पहुँच गई है 1040 रुपये। मेहरबानगी करके हम डीसी साहब से अर्ज करते हैं, गवर्नर साहब से अर्ज करते हैं कि बेहतर से बेहतर रहेगा अगर हमारी तार खिलाफ बटे जाए। हम इस पर खुश हैं, बिल्कुल हम वापस कर देंगे। 108 के बिना हमें कुछ भी नहीं है जरूरत। हम खुद लेते हैं 1000 रुपया वो पेंशन, हमें कहाँ तनख्वाहदार है, कौन है हमारा यहाँ पर कारोबार कोई भी नहीं है कि हम बोलेंगे कि हमें इससे अलावा होना। अगर 108 है तो ठीक है, अगर नहीं है हम बिजली और तार हम वापस बड़ी अफसोस की बात है जनाब, जब हमसे वोट मांगे जाते हैं, बोलते हैं आपका वोट बड़ा बहुत कीमती है, तो बड़ी अफसोस की बात है, हमने करना पड़ता है कि उस वोट का हमें ये नतीजा मिला जो हमें 108 हम दे नहीं पाते, तो आज हमें फिर 550, आज हमें 1040 रुपया हुआ। जनाब हम नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। उधर से हमें सरकार चावल राशन हमें दे रही है 5 kg हाली फ्री में, इधर से हमें 1 क्वांटल या 2 क्वांटल हमें 200 के हिसाब से बाजार से लाना पड़ता है। उसमें जो है 125 रुपए का भी जो सरकार ने, जो एलजी इंतजामिया ने अभी जो ऐलान किया था लास्ट टाइम, तो उसमें 125 रुपए के हवाले से भी जो है एक्स्ट्रा चावल भी दे रहे हैं। तो जी हमें वो राशन कार्ड पर जो मसाला है वो हमें 5 kg फ्री में मिलते हैं। तो हम एक आदमी को मसाल 30-35 kg हमें कुपवाड़ा बाजार से 200 के हिसाब से हमें लाने पड़ते। जब हमें पेट का कुछ नहीं होता जनाब, हमारे बच्चों का पेट नहीं पलता, तो हम बिजली का हम नहीं दे सकते, हमारा कारोबार हमारा वो जनाब 1 साल हो गई है कि ये तार की पावर जो इंस्पेक्टर साहब था उसने उठाकर ले गया। उसके बाद हमें पावर हमने उसको पीछे 1 साल के बाद पावर मिला नहीं, मगर बिल मिला हमें। मकान जमीन मेरी या जमीन की जिसमें 1 कनाल जमीन की जो पंचायत कार गवर्नमेंट मेरा को लेके उसको भी कोई महीना मुआवजा कोई हिसाब नहीं। तो उस बाद हमारी ताकत 108 देने की नहीं, गवर्नमेंट मेरा को जो पंचायत भी फ्री में लेगी, फिलहाल इसको भी मैंने कुछ नहीं आए। मेरी ताकत पावर लाने की नहीं, गरीब इंसान पावर वापस अपनी पोल भी तो पावर भी ले चले। और मेहरबानी करके मेरी गुजारिश यह है, अपील यह है कि 2 साल हो गई पावर कप का, तो फिर मैंने बिल किस तरीका किया है कपे इंस्पेक्टर जो के ना नजीर साहब जो बोल
मारो आपड़ो ये थैया कुछ नहीं कपड़े क्यों तुमने पावर क्यों कपड़े तुमने बिजली बिल नहीं आखा बिल बाहर तू मैं जाका बोल कुछ माफ हो तो कुछ जाका बारी गंजाश नहीं थी मैंने पीछा वो आए मेरी लड़की लोट थी तार पटी पट का जमा कर के चाल अच्छा मैं जाकर उसने के ना श्रेणी फिर हाँ एक मुलाजिम एक और पता नहीं पावर को तो कौन थो इस टाइम उसका भी अर्ज की कि मेरा पर जो जुल्म चला तार चाहिए मैंने या बिल की चीज किया हुआ है फिर मैंने शहर उसने में इसे तरह मकान ना पावर है ही नहीं बिल उसना हुआ हर महीने में बिल और बिल्कुल अकेला गरीब इतना गरीब है कितना क्या गरीब कर है, टोटली ने उसको इसे डीडीसी ने तू फोटो भी ठाले ले गए कोई भी उसने नाम कोई माफ आई ना कोई हर महीने में बिल जिस बशीर की बात ये की जाती है, जिस बशीर की बात की जाती है, उसके फादर की भी डेथ हो चुकी है, उसकी मदर की भी डेथ हो चुकी है, उसकी एक सिस्टर थी जो दिमागी हालात से मतलब उसकी भी दिमागी हालात ठीक नहीं, वो भी चली गई है। और अब जो बशीर है वो भी दिमागी हालात उसकी नहीं है, भी ठीक सेट नहीं नहीं है। उस गरीब शख्स को भी बिजली की फीस यहाँ पर आ रही है, जिसमें कि हमारे जो डीडीसी चौधरी मुस्तफा राय साहब है वो खुद वहाँ पर आज मौके पर आए, उसने खुद वहाँ का मौका किया, उसने खुद वहाँ का मतलब एक फोटोग्राफर बनाया, एक वीडियोस बनाया और अपील डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से भी की, गवर्नर साहब से भी की कि ये बंदा जो है बिल्कुल ही गरीबी सतह से नीचे है, तो इसको बिजली फीस नहीं होनी चाहिए। इसने जब लाइट भी नहीं लगाई है तो कहाँ से इस गरीब को आएगी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है आसिफ भाई, बड़ी अफसोस की बात है कि उन लोगों को भी बिजली फीसें आ रही है जिन्होंने कभी जिंदगी में वो बिजली लगाई नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि बिजली है क्या है। अभी भी पूछ सकते हैं आप, कहीं घर में ऐसे दिखाता हूँ, कहीं घर में दावे से कहता हूँ मैं, कहीं घर ऐसे दिखाता हूँ जिनके मकानों के अंदर अभी भी लाइट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बिल आ रही है। ये बड़ी अफसोस की बात। ये कितने घर होंगे तकरीबन? ये तकरीबन ऐसे 5-6 घर हैं जो गरीबी सतह। मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी 10 रुपए की गुंजाइश भी नहीं है, जो यहाँ पर हम गांव वाले चंदा इकट्ठा करके, जैसे हमारी ईद आती है, सदके फितर इकट्ठा करके, जो न्याज़े इकट्ठा करके उन लोगों का गांव वाले पलाना करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको बिजली की फीस बराबर 1040 आज उनके घर में लाइनें भी नहीं लगी हुई है। नहीं, मैं दिखा के मैं सबूत मैं दावे से कहता हूँ तरसीली लाइन भी उनके घर में नहीं है, लेकिन तब भी उनके पास क्या है, ये नहीं है कि पिछले 2 साल 4 साल पहले लगाई थी तो उठाएगी नहीं। कोई भी बंदा, या मस्जिद की कमेटी है, या हमारी पंचायतें नहीं हैं, या हमारे इंस्पेक्टर साहब रहे, या हमारे पीडीडी के या अपने ये मुलाजिम रहे, कोई भी यहाँ पर कह जाए, कोई भी अपनी ज़बान से ये बात कहे कि इनके हाँ 2011 में, 2012 में, 18 में, 15 में, 16 में, 20 में कभी इन्होंने तार लगाई है, वो जितनी भी फीस होगी मैं अपनी जेब से भरूंगा। अगर कोई नहीं ये बोलेगा तब भी उनके पास कैसे आ रही है। और ये जो मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़े नहीं, ये तकरीबन ये 40-45 पन्ना है। ये आप ये देख सकते हो, आप तमाम जितनी भी डिपार्टमेंट से जितने भी डीसी साहब यहाँ पर आए, सब का लिखा हुआ है। ये मोहम्मद अयूब मलिक है, जिसने जिंदगी में कभी लाइट अपने मकान में देखी नहीं है। कई बार मैं अपने जो सागर भाई, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये भी वहाँ इनकी पहले स्टोरी भी बनी है, कई बार मीडिया पर भी गई है, और रिटर्न में इनको लिखकर ये दिया गया है कि आपको आज के बाद बिजली की फीस नहीं आएगी। तब भी आ रही है, तब भी आ रही है। आप देख सकते हो, मैं अभी आपको यही दिखाऊंगा कि इसको बिजली की फीस अभी कितनी है। ये देखिए 19,000, ठीक है ना। अभी ये और बढ़ चुकी है, अभी जो बिल है मेरे पास उसमें और बढ़ी है 21,000 के आसपास में। ये कोई भी बंदा कह जाए कि उसके घर में बिजली है, अगर जिसने लगा। अब रहेगी दूसरी बात कि 1040 रुपया हमें वो गुजारिश नहीं है इन लोगों में। ये देख सकते हैं, ये इस बेचारे की है। ये वो बंदा है कि जिसको खाली बेटियां हैं घर में। बेटा अभी भगवान ने दिया इसको छोटा सा बेटा है, जो मतलब तकरीबन 1 साल का। बाकी ये बच्चियों का बाप है। पंचायत घर जो बना है इसकी जमीन के अंदर बना है। तब सरकार दावा कर रही थी कि पंचायत घर बनाइए, इसको ये इतनी ही जमीन है, इसमें पंचायत घर बन गया। यहाँ पर अब लोग आकर कुर्सियों पर बैठते हैं, ऑफिसर आते हैं कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन इस गरीब का नहीं सोचते हैं। अब इसने नहीं थी इसके पास वो गुंजाइश जो बिजली फीस अदा कर पाए, इसने बिजली उठाना स्टार्ट की। इसने एप्लीकेशन डाली दफ्तर के अंदर जाकर, तो वहाँ से इंस्पेक्टर साहब को भेजा गया। इंस्पेक्टर साहब को भेजा कि उसकी जो तार है वो उसको उठा ली जाए। इसकी तार उठाई गई, इसको बिजली फीस खत्म कर दी। जो इसके पास बचा था वो इसने कुछ माफ कर दी, कुछ इसने भर दिया, तब भी इसको
अभी भी आ रही है। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जल्दी तुमने सुनने जो इसका तुमने फीड या बिजली तुमने सारी कंप्लीट इसका तुमने कोई कागज वगैरह दी तो उन्होंने की पता नहीं को दी तो पढ़ाई नहीं कागजों ने दी तो ही लगी थी उस वक्त तो वो ग्राम सभा लगी थी। ग्राम सभा के अंदर जिसने 40,000 थी उसने 20 पढ़नों पे, जिसने 20 थी उसने 10 पढ़नों पे। इस साल प्रभावित मुक्की दूजी पारी या उस वक्त कहते हो कि इसकी एनडीसी जब तुम करूं जितना लोगों को उतरा दे तेरा दूजी साल बाद अमड़ी का दड़ो दड़ बेला बराबर नहीं उसके बाद यहाँ पे बैक टू विलेज लगी तो इनका अफसर आया था पीडीडी का। उसने हमारे साथ यहाँ वादा लेकर गया कि इस काम का मैं बिल्कुल हल निकालूंगा और जिनको पावर दर्ज नहीं है उनकी पावर मैं हटाऊंगा और जिनको दर्ज उनको फीस भरनी पड़ेगी, जिनकी पावर दर्ज है वो मैं हटाऊंगा। अभी तक हमारे पास कोई नहीं जो गौर ही नहीं करे तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे दो मसले जो हैं वो खड़ा हो चुके। एक मसला बिजली बिल को लेके, यानी 1040 रुपए जो 550 से लेके फिर डायरेक्ट 1040 रुपए जो बिजली बिल है वो ये लोग बोल रहे कि वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इन लोगों की उतनी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है और ये लोग यहाँ पे कोई भी वैसा जो है गैजेट यूज नहीं करते, इसमें हीटर बॉयलर वगैरह यूज नहीं करते, जिससे इनकी जो है बिजली बिल जो है अब 1040 रुपए बताई जा रही है। इनका ये मानना है कि ये लोग सिर्फ लाइट के लिए 1 या 2 बल्ब जो है वो इस्तेमाल किया करते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा मसला जो यहाँ पे निकल के सामने आया कि ऐसे भी कुछ घर है जिन्होंने अपनी बिलें जो है पूरी तरह वो भर दी, जो उनके वो ड्यू था वो भर दिया, ताहम उसके बावजूद जो है उनके घरों में अभी भी जो है बिजली बिल पहुंचती है। हालांकि जो सिली लाइनें जो है वो कंसर्न इंस्पेक्टर ने यहाँ से हटाई है, ताहम उसके बावजूद जो है इनको यहाँ पे बिजली बिल जो है वो मंथ जो इनके घरों में आती हैं। ताहम ये इंतजामिया से, जिला इंतजामिया के साथ साथ इंतजामिया से गुजारिश करें कि इनके जो इस इलाके की तरफ जो है ध्यान दे और जो बिजली बिल है इसको कम किया जाए और जिन लोगों के पास जो बिजली बिल आ रही है और वो इस बिजली का जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनकी जो बिजली बिल है वो माफ़ की जाए। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहे डेली वेराइटी न्यूज़।